हेलो स्टूडेंट। मेरी प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बोला था कि बाइनरी नंबर कन्वर्जन, डेसिमल नंबर कन्वर्जन, ऑक्टल नंबर कन्वर्जन एंड हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के बारे में। सो हम इस वीडियो में कवर करेंगे बाइनरी नंबर कन्वर्जन एंड डेसिमल नंबर कन्वर्जन। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम फर्स्ट पढ़ेंगे बाइनरी नंबर ऑफ 2 डिजिट। इसमें तो 2 डिजिट अगर हम लिखना चाहते हैं ना तो ये आएंगे। बाइनरी नंबर है, मैंने पहले था रेडिक्स कितना है 2 है, तो 2 के पावर 2 कर दो आप एक बार, क्योंकि यहाँ पे 2 पूछा था तो 4 आ गया। मीन्स कि जो हमारे बाइनरी नंबर आएंगे ना वो 4 आएंगे। 4 का मतलब ये है 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, हमने एक बार ये लिख लिया है। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं होता है तो इसका भी आपको मैं ट्रिक बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले ये समझो कि जो हमारा, एक मिनट, मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ कि जैसे कि अगर आप 2 डिजिट के लिए लिख रहे हो, 2 डिजिट के लिए लिखोगे तो मैंने 2 की पावर 2 करोगे तो 4 आएगा। 1 2 3 एंड 4 आप ऐसे करके लिख लो। ठीक है, अब हम इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर तो हमारा डेसिमल नंबर हो गया, डेसिमल नंबर, और इधर हम लिखेंगे बाइनरी नंबर। हमें पता है 2 ही होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट मतलब एलएसबी का जो कॉलम है उसमें आप क्या करो, 1 0 1 1 1 0 1 1 कर दो। जितने आपके नंबर अगर बढ़ते जाएंगे 0 1 0 1 करना है। जो आपका सेकंड है उसमें 2 0 2 1 2 0, ये 1 यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा ऊपर हो गया था, तो ये 0 0 0 1 1 0 1 1। आप देख सकते हो ये चीज़ बिल्कुल वही चीज़ आ गई है जो मैंने आपको यहाँ लिखा था, वो चीज़ यहाँ पे आ गई है। अगर आप अब इसको मैच भी करोगे ना तो आपका 1 आएगा। जैसे आप 0 और 0 ले रहे हो, ले लिया आपने। मैंने क्या बताया था कि एलएसबी को हम 2 के पावर 0 देंगे और यहाँ 2 के पावर 1 देंगे। ठीक है, एक चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक है, हम डिजिट ये यूज़ करते हैं 1 2 3, 0 1 2 3। तो आप अगर ये करो, इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन करो तो 2 के पावर 0 0 इंटू 2 के पावर 0 हमेशा 1 होता है। और अगर आप यहाँ देखो 0 इंटू 2 के पावर 2, तो ये भी 0 ये भी 0, तो आपका आंसर हम देखें तो 0 आ गया। ऐसे अगर हम नेक्स्ट देखें 0 1 है, 2 के पावर 0 2 के पावर 1, मल्टीप्लिकेशन करो आप, यहाँ तो 1 हो गया आपका, और यहाँ पे आप देखोगे तो 0, क्योंकि कुछ भी डिजिट आए ऊपर 0 दिया है तो ये 0 होगा, तो आपका 0 आ गया आंसर। ऐसे अगर हम 1 1 की कंडीशन लेके चले, 2 के पावर 0 2 के पावर 1, ओके, देन ये तो 1 हो गया, और ये 2 1 जा 2 एंड 2 2 प्लस 1 इक्वल बी द 3। यहाँ प्लस हो रहा है, बीच में प्लस का साइन है। ओके, ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा आपका। होप कि आपको समझ आ रहा हो ये। ठीक है, ये इस तरह आपका ये सॉल्व होगा। अब मैं एक एग्जांपल लेकर आपको ये समझाती हूँ। इसमें आपका एक चीज़ और समझने का है कि जब भी आप बाइनरी टू डेसिमल जाओगे तो आपको हमेशा मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। कैसे, मैं आपको ये समझाती हूँ। एक मान लो हमने एग्जाम्पल लिया 1001 का 2, इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 2 का मतलब कि बाइनरी है, और हमें इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे कन्वर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक काम करो, ये आपका एलएसबी है, ये आपका एमएसबी है, सो आप इस तरह लिख लो। लिख लिया, अब यहाँ पे बीच में सब जगह प्लस लगा लो। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखो 2 के पावर 0 2 के पावर 1 2 के पावर 2 2 के पावर 3। तो हमें पता है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन लगा दिया। 2 के पावर 0 क्या होगा, अगर हम ऐसे लिखे तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, प्लस 0 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 हो गया। अब ये देखो आप 8 प्लस 0 प्लस 1 इट विल बी द 9 आ गया। अब हम, ये तो हमें पता लगा कि 9 है, बट अब हमें ये 9 कैसे आया इसको हम क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे। अब आप एक चीज़ देखो कि जब आप बाइनरी से डेसिमल जा रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन होता है, बट अगर आप डेसिमल से टू बाइनरी जाते हो तो इट विल बी द डिवाइड। हम यहाँ पे डिवाइड यूज़ करेंगे। वो कैसे, अब हमारा 9 आया है, आप देखो कैसे करना है। हम इस तरह से एक कॉलम बना लेंगे। ठीक है, एक इसमें ये चीज़ है कि आपको जिस चीज़ में कन्वर्ट करना है। अभी हमें क्या करना है, हमने क्या किया, 2 से मतलब बाइनरी से हम डेसिमल में गए, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कौन सा यूज़ किया, जिसमें था उसी को यूज़ किया। मतलब अगर यहाँ पे 2 था तो हमने 2 यूज़ किया। मान लो अगर ये ऑक्टल का होता, 8 होता, तो यहाँ पे हम 8 8 लिखते मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे, ओनली मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे। बट जब आप डिविजिबल मतलब डिवाइड करते हो, डिवाइड का क्या मतलब है कि आप यही कर रहे हो, 9 के पावर 10 इज इक्वल टू, हमें ये बताओ, वेरीफाई हम करने जा रहे हैं, क्रॉस वेरीफाई कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। ये जो हमारा आंसर आया है यहाँ पे, ये सही है कि नहीं, क्या इसको सॉल्व करने से ये आ रहा है कि नहीं, हम ये चेक करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, अब आप देखो, मैंने बताया कि जब भी डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड मेथड का हम यूज़ करते हैं। अब ये डिवाइड मेथड कैसे यूज़ होगा ये मैं आपको बताती हूँ, बट इसमें अब आप देखो, जब डिवाइड की बात आई ना, तो जो चीज़ में पूछा है, मतलब यहाँ बाइनरी में पूछा है, तो आपको यहाँ पे जो डिवाइड करना है वो उसी नंबर से, यहाँ पे 2 पूछा है तो 2 से करना है। अगर मान लो यहाँ पे ऑक्टल में बोलता है कि डेसिमल से ऑक्टल में करना है, 8 में करना है, तो यहाँ पे आपको 8 का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब आप देखो मैंने यहाँ पे 2 लिखा,
टू फोर ज़ा 8 होता है, 9 तो नहीं आता, कोई नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ पे तो 4 लिख देंगे कि 4 2 ज़ा 8, 9 में से 8 कटा 1, मीन्स कि क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे लिखना है और रिमाइंडर यहाँ लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आप, 2 2 ज़ा 4, 4 तो पूरा आ गया, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 2 ज़ा 4, पर रिमाइंडर कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम खाली नहीं 0 लिखेंगे, ठीक है। अब आप देखो 2 2 ज़ा 1, ठीक है, 1 आया आपका, अगर 1 है, ठीक है, 2 2 ज़ा 1 हो गया, पर रिमाइंडर तो कुछ नहीं है तो 0 हो गया, ठीक है। इतना आपको समझ आया। अब इसको लिखते कैसे हैं, हम इसको बॉटम टू अप जाते हैं, मीन्स कि जैसे ये जो लास्ट का 1 है इसको फर्स्ट लिखो, देन इस 0 को लिखो, देन इस 0 को, देन 1 को, इस तरह, और यहाँ पे आप 2 लगा दो, क्योंकि यहाँ पे बेस 2, आप ये चीज़ मत बोलना कि जिस चीज़ में पूछा उसका बेस जरूर लगाना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, एक सेकेंड एग्जाम्पल आप ये ले सकते हो, 101.110। मैंने आपको पहले बताया था कि पॉइंट में आप क्या करते हो, आप ये देखो, अगर आप ये देखो कि जब आपका पॉजिटिव हो तो हम 0 से स्टार्ट करके n तक जाते हैं, बट अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, -1 -2 -3 n ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, मतलब MSB फर्स्ट हमारी बिट होगी, ठीक है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, जो आपका ये है 101 ऐसे कॉलम बना लो, ठीक है, 101 तो सेम उसी मेथड से आप निकाल लो पहले, मीन्स ये चीज़ कर लो आप, 2 के पावर 1 2 के पावर 2, ठीक है, ये आपका हो गया 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 4 प्लस 0 प्लस 1, तो इट विल बी द 5, ठीक है। ये तो आपका आ गया। अब हमारी जो बात फंसी है ये फ्रैक्शन है, हम अब ये फ्रैक्शन वाला कैसे करते हैं अब हम ये देखते हैं। आप ये देखो क्या करना है, जैसे ये 111 आप सेम ऐसे ही लिख लो, पहले तो 110, ठीक है, हमने लिख लिया, मैंने कहता है MSB से स्टार्ट करना आपको, तो पहले प्लस लगाओ बीच में, ठीक है, लगाने के बाद यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन लगा दिया हमने, 2 के पावर -1 2 के पावर -2 एंड 2 के पावर -3 लिखनी है हमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको इतना पता है, अगर जो ये माइनस साइन है इसको रिमूव करने के लिए हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, मीन्स कि जो हमारा 2 है उसको डिनोमीटर में लेके आ जाते हैं, ये तो बेसिक मैथ है, आपको आनी चाहिए। तो आप देखो जैसे ये 1/2 हो गया, अब देखो 2 की पावर -2 है, अगर आप 2 के पावर -2 करोगे तो आपका क्या आएगा, देखो -2 है मीन्स कि 2 2 ज़ा 4, 4 को आप क्या लिख दोगे, ये 1/4, अब यहाँ 3 है मतलब 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे आ गया 1/8, ठीक है। अब आप देखो क्या करना है आपको, इसके बाद बस अगेन वही काम करो फटाफट, 1 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 1/8, ठीक है। अब यहाँ पे बस सॉल्व कर लो इसको, 1/2 प्लस 1/4 प्लस ये आपका 0 है, सॉरी 0, ये 0 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करना, आप देखो हमारे ये चीज़ आ गई थी, ठीक है। अब हम देखेंगे ऊपर कि हमारा जो ऊपर जो 101 था जो हमारा डेसिमल के पहले था, देखो आप एक मिनट, आंसर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 1, अगेन हम इसका एलसीएम लेते हैं, प्लस ये आपका 4 है, 4 4 ज़ा 16 हो गया और ये आपका 4 हो गया। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आपका 23/4 आएगा, और जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन करके इसका आंसर, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो डेसिमल में दिया है तो आंसर भी हमारा डेसिमल में ही आएगा, मीन्स कि आंसर ये आएगा हमारा, आप इसको देख लेना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अब इसको मिला लेना, ठीक है। ये तो हमारा डेसिमल आ गया, अब इसको वेरीफाई करें दोबारा, अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई मैंने क्या बताया था कि हम डिवाइड करते हैं किसके बीच से, डेसिमल से टू बाइनरी, ठीक है। अब ये कैसे होगा, देखो 5.75 है हमारा, यही आंसर आया, 5.75 है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 5 का निकाल लो, सेम एज इट इज जो मेथड है यही मेथड यूज होना है इसमें, 2 2 ज़ा 4, 1 आपका कैरी हो गया, देन 2 2 ज़ा 1, देन 0 कैरी, तो आप देखो 101 हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो आप 101, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ तो आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट पहले लगा दो आप, ठीक है, क्योंकि अब हमें 75 का करना है। 75 का देखो कैसे करना है स्टूडेंट, ये देखो आप, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था 5 का तो हमने निकाल दिया, 0.75, अब 0.75 तो आप सेम एज इट इज लिखो, और हमें बाइनरी में निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब आप इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो आपका आंसर आएगा ये 1.50, ठीक है। अब इसी में ट्रिक है, जो ये आपका विदाउट डेसिमल, डेसिमल की जो इधर साइड में है इसको तो आप एज इट इज बाहर लिख लो, मीन्स यहाँ पे कोने में कहीं पे लिख लो 0.50 को कोई मीन नहीं है तो 0.5 अगेन यहाँ लिखो एंड अगेन यहाँ पे 2 करो, 1.0 आएगा, 1.0 आया। अब आप देखो इस 1 को तो बाहर निकालो, मतलब इसमें ही ऐड कर दो, और ये 0 है 0.0, अब 0 का कोई मीन तो है नहीं कि आप इसको फिर से मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। तो मीन्स कि आपका आंसर 1 आया, मीन्स क्या है 1 अब अगर आप डेसिमल के आगे कितने भी 0 लगा दो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो ये हमारा आंसर आ गया, आप देख सकते हो सेम एज इट इज ये आंसर आ चुका है। बस आपको क्या करना है, मान लो अगर आपके आंसर नहीं आता है, ऐसे पूछ देता है, ऐसी रैंडम कोई क्वेश्चन दे देता है, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ, ये क्वेश्चन एक है 59.6 आपके बुक का, ये जिस बुक को मैं फॉलो कर रही हूँ, मेरे पास ईशान की एक बुक है, उसकी मैं फॉलो कर रही हूँ, आप देख लेना कि अगर आपके पास ये बुक हो तो इसकी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। 59.6 है। फर्स्ट ऑफ ऑल
59 का तो हम डेसिमल का निकाल लेते हैं। बाइनरी दिया तो 2 से स्टार्ट करो आप, ठीक है। 29 आ जाएगा और यहाँ पे जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद आप देखो 2 यहाँ पे आया, 1 4, फिर अगेन 2 7 0, 2 3 0, 2 सॉरी 1 आएगा, 1 2 3, 2 1 जा 2 और यहाँ पे भी 1 आएगा, देन इट्स ओवर। तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 1 1 1 0 1, सही है, ठीक है। अब हम ये 0.6 जो है आपका, हम इसको सॉल्व करेंगे 0.6 को। जो हमारा 0.6 है, इसको सॉल्व करने के पहले हम 2 से मल्टीप्लिकेशन किए तो 6 2 जा 12 होता है, ठीक है। तो 1.2 आ जाएगा, 1.2 है तो 1 को तो बाहर निकाल लो, 0.2 को ले लो, 0.2 इंटू 2, 2 2 अगेन 4, तो 0.4 आ गया। तो यहाँ पे आप 0 लिख लो, 0.4 इंटू 2, 4 2 8, 0.8 आ गया। तो अगेन यहाँ पे आपका 0 आ गया। देन 0.8 इंटू 2, 8 2 16, 1.6, यहाँ पे आपका 1 आ गया, यहाँ 6 आ गया। जब आपका 4 टाइम्स के बाद भी, मतलब यहाँ पे 0 डेसिमल के बाद 0 नहीं होता है, तो आपको 4 टाइम्स ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 टाइम्स तक आप मैक्सिमम दिखाओ, उसके बाद आप वहीं पे स्टॉप हो जाओ। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो ये है 111,011.1001। इट विल बी द दिस, ठीक है। अब मैं इसको आपको क्रॉस चेक भी एक बार दिखा देती हूँ किस तरह आया ये। 111,011 है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 के पावर 2 1 2 2 2 3 2 4 और दिस विल बी द 2 5, ठीक है। डायरेक्ट कर दूँ मैं, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 1 2, इट विल बी द 0, 8 1 8 एंड दिस विल बी द 16 1 16 एंड दिस विल बी द 32। तो अब इनको अगर हम प्लस करते हैं, जब आप इसको प्लस करोगे तो आपका 59 आएगा। स्टूडेंट 59 तो हो गया। अब हम करते हैं 1001 का। मैंने क्या बताया था 1001 का, डायरेक्ट वैसे ही करो, 2 के पावर -1, 2 के पावर -2, 2 के पावर -3, 2 के पावर -4। तो आप इसको तो डायरेक्ट ये लिख सकते हो 1 × 1/2, ठीक है। इनका कोई मीन्स नहीं है, फिर भी चलो मैं लिख देती हूँ 0 × 1/2, सॉरी 1/4 प्लस 0 × 1/8 प्लस 1 × 1/16। तो हम 2 को ही लेंगे, 1/2 प्लस 1/16 प्लस 59, ठीक है। 16 विल बी द ग्रेटर, 8 टाइम में आता है, प्लस 1 प्लस 59 × 16 करते हैं हम फर्स्ट। 16 × 59 944 होता है। देन हम इसको जब ऐड करेंगे तो 953 आएगा, अपॉन में 16 आएगा। और आप जब भी 953 को ऐड करोगे तो आपका आंसर ये आएगा 59.6 आ रहा है, 59.56। आप अगर आप आपका कैलकुलेटर करके देखोगे तो ये 56 आ रहा है, पर यहाँ पे अप्रॉक्स में 59.6। क्योंकि हमारा ये आंसर क्यों नहीं आ रहा है 59.6, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो हमने यहाँ पे 10014 पे आके छोड़ दिया। बट ये आपको तब तक करोगे तो 0 नहीं आ जाए, और जब आप करोगे ना तो आपका आंसर ये निकल के आएगा। बट कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप 4 भी दिखा दोगे, 4 के बाद नहीं आता है तो फिर उसके बाद आप छोड़ सकते हो, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको अब डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। थैंक यू।